नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कला द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम केशवदास को पढ़ रहे हैं। केशवदास की गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना के पश्चात हम रामचंद्रिका में से अंगद रावण संवाद देख रहे हैं। आपने देखा था प्रारंभ में किस प्रकार रावण का जो द्वारपाल है वह रावण की सभा के बाहर खड़ा खड़ा कैसे सूर्य को, चंद्र को, स्वयं ब्रह्मा को, कुबेर को डांट रहा है, उन्हें आदेश दे रहा है। अंगद वहाँ दूत बनकर पहुँचे हैं। ये सब देखकर वह बहुत क्रोधित होते हैं और सभा को ठेलम ठाल कर बीच में जगह बनाते हुए सभा के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। उनका परिचय प्राप्त किया जाता है। वह अपना परिचय देते हैं। क्रोधित भी होते हैं अंगद रावण पर। रावण आश्चर्य में है कि यह वानर जो है वो यहाँ दरबार तक कैसे पहुँच गया। इसी प्रसंग में आगे जो है हम देखते हैं, अंगद कह रहे हैं, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एक न काहू हयोजू, सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकुट की देह बिहारी छयोजू, सिय निहारी संहारी के राकस, शोक अशोक बिन ही दयोजू, अक्ष कुमार ही मारी के लंक ही जारी के, निके ही जान भयोजू। अब अंगद जो है वो रावण के अहंकार का प्रत्युत्तर देते हुए रावण से कहते हैं कि प्रभु श्री राम का एक सेवक केशव हनुमान जो है वो यहाँ पर आए थे, एक न काहू हयोजू, और उसका भी तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। केवल वह एक आए थे तुम्हारी लंका में, लेकिन तुम उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सागर को मद झारी, उस एक दूत ने, उस एक हनुमान ने ही समुद्र के मद को, घमंड को, अहंकार को झाड़ दिया, समाप्त कर दिया। त्रिकुट की देह बिहारी छियोजी, त्रिकुट की देहरी जो है वो देह की सारी सीमाओं को उन्होंने लांघ कर समुद्र के अहंकार तक को जो है वो झाड़ दिया। सीता को निहारा, संहारी के राक्षसों को मारा, और तुम्हारे अशोक वाटिका को उसने तहस नहस कर दिया। अक्षय कुमार का वध कर दिया, और इतना सब कुछ करने के पश्चात वह एक वानर बड़ी आसानी से जो है वो लंका से निकल गया। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। राम राजान के राज आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जागे सबे। आगे देखिए अंगद क्या कह रहे रावण से, देवी मंदोदरी कुंभ करनादि दे, मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सबे, राखी के जाति को, पाति को, वंश को, साधीजे लोक में परलोक को, आनी के पापरो देसु के लो, देसुले कोशुले आसुई, इस सीता ही चले अंक को। आगे अंगद जो है वो रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, भगवान श्री राम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तेरे तो महाभाग जग गए। देवी मंदोदरी से पूछ लो, कुंभकर्ण इत्यादि तुम्हारे जितने भी मंत्री है, मित्र है, सबसे पूछ लो, वे तुम्हें नेक सलाह ही देंगे। तुम अहंकार में स्वयं को अंधा मत करो। राखी जे जाति को, पाति को, वंश को, शादी के चूक में लोक परलोक, तुम अपनी जाति की, अपनी पाति की, वंश की और अपने लोक परलोक की रक्षा कर लो। क्या करके? आनी के पाप करो, आकर प्रभु श्री राम के पैरों में गिर जाओ, पड़ जाओ। देशुल्य कौशल्य आशु सीता ले चलो, तुम सीता को सम्मान पूर्वक जो है प्रभु श्री राम के पास ले चलो, उनसे क्षमा याचना कर लो, उनके पैरों में गिर जाओ, वो निश्चित रूप से तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। रावण से जो है वो अंगद कहते हैं कि हे रावण, तुम इस प्रकार अहंकार में जो है वो स्वयं का लोक परलोक नष्ट मत करो। तुम चाहे किसी से भी सलाह ले लो, वे तुम्हें यही सलाह देंगे। अंगद की इस बात का उत्तर देते हुए देखिए रावण क्या कहता है, लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी शिव सो सो रहे, चारी बाहे धरे विष्णु रक्षा करे, बात साची चहे वेद बानी कहे, ताही भ्रु भंग ही देव देवेश स्यो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जु संघरे, ताही हो छाड़ी के पाए काके परो, आजू संसार तो पाए मेरे परे। अब रावण चूंकि अहंकार में डूबा हुआ है, तो देखिए वह अंगद की बात का क्या जवाब दे रहा है। लोक लोकेश, लोक मतलब लोक, लोकेश मतलब देवता, स्यो मतलब सहित, के सारे संसार के लोगों और देवताओं सहित, सोची ब्रह्मा रचे, आपने अपनी जो जिस सीमा में है वह उस सीमा में ही रहे।
चाहे देव हो, ब्रह्मा हो, लोग हो, कोई भी हो, जो जिस सीमा है में है वो उस सीमा में रहे। चार बाहों को धारण करने वाले स्वयं विष्णु मेरी रक्षा करते हैं। यह वेद वाणी भी जो है वो, पुराण और वेद भी जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरी बाहों पर जरा सा भी जो है वो बल पड़ता है तो इंद्र जो है वो भयभीत हो जाता है। विष्णु ब्रह्मादि जे रुद्र जो संग्रह, स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो है वो मेरी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। ताही हो छाड़ी के पाए काको प्रभु। ऐसे बलशाली व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको इतना जो है वो, जिस ईश्वर की इतनी अनुकंपा प्राप्त हो, वो उनके पैरों को छोड़कर, उन देवों के पैरों को छोड़कर तुम्हारे राम के पैरों में क्यों पड़ेगा भाई। तो आज जो है वो संसार मेरे पैरों में पड़ रहा है, तो और तुम मुझे राम के पैरों में पड़ने की सलाह दे रहे हो, ये मैं कैसे स्वीकार करूं। अब देखो, रावण कहता है राम को काम कहा कि भाई राम का क्या काम है, तो अंगद कहते हैं रिपु जीती ही। रिपु मतलब दुश्मन, दुश्मन को जीतना। कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। रावण कहता है कि कौन से शत्रु को कब जीता, कहाँ जीता बताओ। तो अंगद कहते हैं बाली बली, कि महान बाली को जीता। तो रावण कहता चल सो, उसको तो धोखे से मारा राम ने। भृगुनंदन गर्व हरियो। तो रावण कहता है द्विज दीन महा। अंगद कहते हैं कि राजा भृगु का गर्व उन्होंने हर लिया था। तो वो रावण कहता है कि वो तो बेचारा दीनहीन ब्राह्मण था, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्राणनी है राज कियो, कि तुम जो है वो आगे राजा है राज को तो जानते होंगे। तो रावण कहता है कि कौन है, कौन वह बिसरियो जिन खेलत तुम्हें लियो बांधी, कि तुम उस राजा को भूल गए जिसने खेल खेल में तुम्हें बंदी बना लिया था। ऐसे जो है वो लोगों को पराजित किया है प्रभु श्री राम ने। तुम किस अहंकार में जो है वो स्वयं को भूला भूला जो है वो रखते हो। आगे देखिए अंगद क्या कहते हैं। सिंधु तरियो उनका बंदरा तुम पे धनुरे गई न तरी, बांध्यो बांधत सो न बन्यो उत बारिधि बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कट न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। अब देखो अंगद जो है वो रावण के अहंकार का प्रत्युत्तर देते पुनः क्या कहते हैं। सिंधु तरियो उनका बंदरा, कि उनके वानरों ने तो सिंधु को पार कर लिया, सिंधु का भी रास्ता उन्होंने बना लिया। हनुमान ने तो उन्हें उड़कर पार कर लिया। तुम पे धनुरे के, धनुर मतलब लक्ष्मण रेखा, तुमसे तो एक लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं की गई। अब बताओ कौन महान। बोधाई बांधत सो न बन्यो, जिसको तुमने बांधने की कोशिश की वो तुमसे बंधा नहीं। उत बारिधि बांधी के बाट करी, और प्रभु श्री राम ने तो समुद्र को बांध लिया और विवशतावश फिर समुद्र को जो है वो श्री राम को रास्ता देना पड़ा। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कट न जानी पड़ी। हे रावण, तुम्हारे 10 सर है, लेकिन प्रभु श्री राम की शक्ति क्या है, उनका प्रताप क्या है, वो तुम समझ नहीं पाए। तेल तुलनी पूछ जरी न जरी, तुमने तेल और रुई से जो है वो हनुमान की पूछ में आग तो लगा दी, पूछ तो जली न जली, यह तो जो है वो तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन तुम्हारी लंका को जलाकर उसने अवश्य जो है वो तहस नहस कर दिया। तो इस प्रकार जो है वो अंगद और रावण का यह संवाद जो है वो चलता है। आगे रावण क्या प्रत्युत्तर देता है, अंगद किस प्रकार उसकी बात का जो है वो वापस उत्तर देते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।